नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना दोनों महंगा। सीएनजी 7 रुपए महंगी और पीएनजी के दाम 5 रुपए बढ़े। योगी सरकार के बुलडोजर ने अपराधियों पर फिर शुरू किया गरजना। 10 दिन में सैकड़ों अपराधियों ने किया सरेंडर। थाने में बिन बुलाए ही लगा रहे हैं हाजिरी। IMF ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई अन्य योजना। फिर महंगी हो सकती है खाद, लेकिन किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देगी सरकार। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर सीएम शिवराज ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। कहा अभी लंबा सफर तय करना है। मारुति सुजुकी के ग्राहकों को झटका। कंपनी इसी महीने बढ़ाएगी अपने कारों की कीमत। राजधानी दिल्ली में अगले 10 दिनों तक हीट वेव। 42 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार क्या उठा रही है कदम। कृषि मंत्री ने संसद में दी जानकारी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। संजय राउत के मामले पर हुई चर्चा। ईडी की कार्रवाई को बताया गलत। HDFC बैंक ने FD की ब्याज दरें बढ़ाई। अब पहले से अधिक मिलेगा रिटर्न। नए रेट आज से लागू। महंगाई बिगाड़ रही है आपका बजट। एक महीने में दाल दलहन 16% तक महंगे हुए। जारी रह सकती है तेजी। हिमाचल में आपका रोड शो। केजरीवाल बोले हमें राजनीति नहीं आती, पर देशभक्ति आती है। भगवंत ने कहा झाड़ू साफ करेगा राजनीति की गंदगी। सीएनजी महंगी होने से कैब ड्राइवर मुसीबत में। कमाई में आई भारी गिरावट। यूपी में 12 जिलों के नाम बदलेगी योगी सरकार। अलीगढ़, बदायूं और सुल्तानपुर के साथ कई और शहर भी सूची में शामिल। भारत की 98% आबादी तक पहुंचा 4G मोबाइल कवरेज। आर्थिक गतिविधियों को मिला बढ़ावा। लोकसभा में बोले संचार राज्य मंत्री। देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार। किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपए की देगी मदद। सूरज पर हुआ बड़ा विस्फोट। 20,000 किलोमीटर गहरी आग की घाटी में धमाका। आज या कल तक धरती पर दिख सकता है असर। कैलाश मानसरोवर सड़क के लिए 650 करोड़ रुपए मंजूर करेगा केंद्र। जल्द ही पूरा होगा उत्तराखंड से यात्रा करने का सपना। महंगाई की मार। 16 दिन में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 10 रुपए बढ़ चुकी है कीमतें। आगे भी जारी रह सकती है तेजी। दिल्ली में इस हफ्ते खत्म हो जाएगा नगर निगमों का अस्तित्व। 10 साल बाद केंद्र सरकार नियुक्त करेगी अपना प्रशासक। चीन में कोरोना से हाहाकार। 20,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। फेल हुई जीरो कोविड पॉलिसी। आंखों में सूखापन भी कोरोना का लक्षण। नई रिसर्च में दावा कोरोना की चपेट में आए हर 5 में से 1 इंसान को ड्राई आइज की समस्या। सरकार का मेगा प्लान। बिजली के पोल से आपके घर पहुंचेगा 5G। मात्र 200 से 300 रुपए आएगा खर्च। भारत में अगले 4 सालों में तेजी से होगा EV चार्जिंग इंफ्रा का विस्तार। 14,000 करोड़ का हो सकता है निवेश। रिपोर्ट। यूक्रेन से वापस आए छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसके पड़ोसी देशों से बात कर रही है सरकार। जयशंकर। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की बड़ी पहल। 100 दिन में गांव में बनेंगे 1 लाख प्रधानमंत्री आवास। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ऐप लॉन्च। घर बैठे मिलेगी सस्ती दवा और हेल्थ केयर प्रोडक्ट। बंगाल में 4500 लेडी कांस्टेबल होगी नियुक्ति। मूल्य वृद्धि पर आज बैठक करेगी ममता बनर्जी। रामनवमी और रमजान को लेकर सतर्क रहने का दिया निर्देश। खतरा बढ़ा। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट XE का पहला केस मुंबई में मिला। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। स्थापना दिवस के मौके पर बाइक रैली को किया रवाना। 20 दिन में 90 विधानसभा में घूमेगी। तेल गैस के खर्च ने बिगाड़ा घर का बजट। एक महीने में 10% से ज्यादा बढ़े दाम। आर्थिक कारणों से BSNL और MTNL का मर्जर टला। सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। कोविड बूस्टर डोज का दायरा बढ़ाने पर 75 करोड़ वयस्कों को प्रिकॉशन डोज की जरूरत होगी। हरियाणा में 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है सब्जी एक्सपो। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का प्रदर्शन करने वाले किसानों को मिलेगा नगद पुरस्कार। अब हफ्ते में 6 दिन चलेगी IRCTC अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस। 12 अप्रैल से बढ़ जाएंगे फेरे।
जल्द से जल्द सेना की भर्ती शुरू करे केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की मांग। तीखे के तड़के पर भी महंगाई की मार। मिर्च और नींबू की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। मिर्च 200 रुपए प्रति किलो तो नींबू 350 रुपए प्रति किलो के पार। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक। बोले 2 सिद्धि दर में सुधार जरूरी। हरियाणा ने अब पंजाब के खिलाफ नया मोर्चा खोला। भाखड़ा नहर का विकल्प तैयार करने का बनाया दबाव। चुनावी हार का झटका। 1 महीने बाद भी खाली है नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद। पार्टी में नहीं बन पा रहा है एक मत। योजनाएं लाते वक्त उसके वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा इस दिशा में करे काम। हथियारों को लेकर रूस पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। अमेरिका बोला यह भारत के हित में नहीं। डेयरी किसानों के लिए बनाए गए 14.80 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। आप भी उठा सकते हैं फायदा। ग्लोबल लीडर बनने के लिए निजी क्षेत्र को हाथ थामकर आगे बढ़ाएगी सरकार। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को लिखा पत्र। तीसरी लिस्ट जारी। जंगी जहाजों से लड़ाकू विमानों तक अब देश में होगा 300 से ज्यादा रक्षा उत्पादों का निर्माण। लगातार 8वें महीने सर्विस सेक्टर में आया सुधार। महंगाई के दबाव के बावजूद मार्च में PMI 3 महीने के हाई पर। किसान रेल और किसान उड़ान के बाद किसान ड्रोन मोदी सरकार की अनूठी पहल, जिससे खेती किसानी के आधुनिकीकरण को मिलेगा बढ़ावा। मौसम अपडेट। दिल्ली, यूपी, राजस्थान सहित 6 राज्यों में लू से हालत हो सकते हैं गंभीर। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मुंबई में गाड़ी चलाना और खाना पकाना दोनों महंगा। कंपनी ने फिर बढ़ा दिए CNG PNG के दाम। जी हाँ, देश में महंगाई डायन का रूप धीरे धीरे और विकराल होता जा रहा है। मुंबई वासी 5 दिन पहले CNG कीमतों में हुई कटौती का अभी पूरा लाभ उठा भी नहीं सके थे कि कंपनी ने बड़ी बढ़ोतरी करके झटका दे दिया। महानगर गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में 7 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया है, जबकि PNG के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। शहर में अब CNG की कीमत 67 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है, जबकि PNG 41 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के रेट में बिक रही है। इस 2 तरफा मार्च से मुंबई के लोगों के लिए अब न सिर्फ सड़कों पर वाहन चलाना महंगा हो गया है, बल्कि रसोई में खाना बनाने के लिए भी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IMF ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई अन्य योजना। जी हां, रेटिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बार फिर से मोदी सरकार की सराहना की है। IMF के अनुसार केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान जैसा काम किया है वह बहुत ही काबिले तारीफ है। अपनी एक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि भारत ने कोरोना में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अत्यधिक गरीबी में वृद्धि के खतरे को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। IMF की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी 1% से कम है और यह महामारी वर्ष 2020 के दौरान भी उसी स्तर पर बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना महामारी के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बार गरीबी और असमानता पर खाद्य सब्सिडी का प्रभाव पड़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर महंगी हो सकती है खाद, लेकिन किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देगी सरकार। जी हां, देश में एक बार फिर से अगले फसल सीजन से पहले उर्वरकों के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। भारत इस समय भी उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण सरकार सब्सिडी बिल को भी आगे बढ़ा रही है। उर्वरकों की बढ़ती महंगाई के कारण लागत में बढ़ोतरी आएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार इसका बोझ किसानों पर नहीं डालना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन रूस युद्ध संकट से अलग अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के दाम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर इस बीच सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़े। इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारी के तहत उर्वरकों का बड़ा भंडार सुरक्षित रखा है, ताकि आगामी फसल सीजन में यूरिया DAP की कमी न हो और किसानों को यह उचित मूल्य पर मिल सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है हरियाणा सरकार। किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपए की देगी मदद। जी हरियाणा सरकार ने राज्य में देसी कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। हरियाणा का कृषि व किसान कल्याण विभाग अपनी इस योजना के तहत राज्य में देसी कपास का रकबा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत हरियाणा सरकार देसी कपास लगाने वाले किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी। ऐसे किसानों को हरियाणा सरकार अपनी इस योजना के तहत
प्रति एकड़ 3,000 रुपए की वित्तीय मदद देगी। इस मदद को प्राप्त करने के लिए राज्य के ऐसे किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल agriharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का मेगा प्लान, बिजली की पोल से आपके घर पहुंचेगा 5G, मात्र 200 से 300 रुपए आएगा खर्चा। जी हाँ, भारत में 5G कनेक्टिविटी के साथ कीमत एक बड़ी बाधा है। साथ ही दूर दराज के इलाकों तक 5G कनेक्टिविटी पहुंचाना मुश्किल होगा। इन दोनों तरह की मुसीबतों को दूर करने के लिए सरकार एक मेगा प्लान पर काम कर रही है, जिससे कम कीमत पर 5G कनेक्टिविटी को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से सालाना सस्ती दर पर 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए स्ट्रीट फर्नीचर जैसे बिजली के खंभों, पोस्ट ऑफिस, बस और रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका 200 से 300 रुपए मामूली खर्च आएगा। यह कीमत शहरी और ग्रामीण इलाकों के पोल के लिए अलग अलग होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मारुति सुजुकी के ग्राहकों को झटका, कंपनी इस महीने बढ़ाएगी अपने कारों की कीमत। जी हाँ, अगर आपने कार खरीदने का मूड बनाया है तो बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि कई कंपनियां अपने कारों की कीमतों में वृद्धि करने वाली है। वहीं कुछ ऑटो मेकर्स ने अपने मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी भी कर दी है। कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि वह इस महीने अपने पूरे मॉडल रेंज की कीमतों में वृद्धि करेगी। ऑटो प्रमुख ने कहा है कि पिछले एक साल में विभिन्न इनपुट लागतों में वृद्धि के कारण कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए अतिरिक्त लागतों का कुछ प्रभाव ग्राहकों पर मूल्य वृद्धि के माध्यम से दिया जाएगा। कंपनी ने अप्रैल में कीमतों में वृद्धि करने की योजना बनाई है और विभिन्न मॉडलों के लिए बढ़ोतरी अलग अलग होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंखों में सूखापन भी कोरोना का लक्षण। नई रिसर्च में दावा, कोरोना की चपेट में आए हर 5 में से एक इंसान को ड्राई आइज की समस्या। जी हाँ, वैसे तो कोरोना के लक्षणों में खांसी, सर्दी, बुखार शामिल है, लेकिन अब आंखों में धुंधलापन और ड्राई आइज भी संक्रमण से जुड़ी समस्याएं बनती जा रही है। हाल ही में चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में कहा है कि कोरोना से जूझ चुके 20% लोगों की आंखें सूख रही है। रिसर्चर्स ने कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की जांच 1 से 3 महीने के बीच की। इन मरीजों के हेल्थ रिकॉर्ड्स की तुलना स्वस्थ लोगों से की गई। इसमें पाया गया कि कोरोना की चपेट में आने वाले हर 5 में से एक इंसान को ड्राई आइज की बीमारी के लक्षण होते हैं। साथ ही उन्हें धुंधलापन, आंखों का गड़ना, लाइट से सेंसिटिविटी और आंखों में सूजन भी हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।